Hello, hello everyone. Myself Parvinder Shah, and today I am going to take your career guidance lecture. So, as is well known, your result has already declared by the government of India on around 15th of July. Now, our main topic of today's lecture is what after 10th. So most of you are already decided कि what to do after 10th and some are waiting for the result कि result के बाद जो आएगा वो देख लेंगे. Okay, and some of you are thinking कि जैसा percentage आएगा उसके बाद decide करेंगे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है. So many of you confusion what is better. For me it's science, commerce की arts. ठीक है, तो यहाँ पे एज अ नेचुरल प्रोसेस यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है कि आफ्टर 10 मुझे क्या लेना चाहिए. साइंस इज बेटर फॉर मी, कॉमर्स इज बेटर फॉर मी, आर्ट्स इज बेटर फॉर मी. और ये कंफ्यूजन सबके मन में रहता है. ओके, दिस इज अ नेचुरल प्रॉब्लम which was faced by most of the students. They are not able to decide what to do. The most important thing before you are going to choose any stream is where you are interested. Are you interested in science, commerce or art? तो कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले हमें खुद डिसाइड करना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है. मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है या आर्ट्स में इंटरेस्ट है. ठीक है, हमें पेरेंट्स, हमें फ्रेंड्स इनके पीछे ना जाते हुए हमें खुद डिसाइड करना है कि आखिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्स लेने में है, आर्ट्स में है या साइंस में है. ओके, सो मैं टुडे आई विल गोइंग टू गाइड यू कि क्या क्वालिटी होना चाहिए इफ यू आर टेकिंग द साइड, क्या स्ट्रीम है क्या फ्यूचर है. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमर्स. कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, उसके आगे क्या करियर बना सकते हैं एंड व्हाट आर द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट. एंड आल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ट्स. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पे परसेंटेज मायने नहीं रखता है कि अगर मुझे 80% आया तो मैं साइंस लूँ, 50 आया तो कॉमर्स लूँ, उससे कम आया तो आर्ट्स लूँ. ये डिपेंड करता है कि हमें किस में इंटरेस्ट है. बिकॉज द स्टूडेंट गेटिंग 60% if he or she interested in science, so there are some college उसको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. बट यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, यू आर गेटिंग द 60%, बट कम परसेंटेज है करके मेरे को साइंस नहीं लेना है, तो दैट इज नॉट द रीजन. तो यू हैव टू फोकस कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि आपको किसमें करियर बनाना है. ठीक है, so I will going to start my PPT. So this is the question, what after 10th standard. Basically, we have the three streams, science, commerce और art. ठीक है, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, मतलब हाउ यू कैन जज कि आई एम एबल टू टेक अ साइंस. तो कुछ टिप्स है, कुछ पॉइंट है जो साइंस, कुछ क्वालिटी की, यू कैन से क्वालिटी, कुछ क्वालिटी है जिसके थ्रू यू कैन डिसाइड कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे डेफिनेटली साइंस लेना चाहिए. ओके, सेम वे इन द केस ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स. तो हम लोग पहले वो क्वालिटी डिसाइड करेंगे, फिर सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, देन आगे जाके उसमें क्या फ्यूचर है ये डिसाइड करेंगे. ओके, तो एक एक करके जाएंगे हम. सबसे पहला देखेंगे स्ट्रीम साइंस. ओके, साइंस, ये टर्म सुन के ही बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टफ है साइंस. सुनकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही लगता है कि साइंस बहुत टफ है, अगर साइंस लेते तो बहुत पढ़ना पड़ेगा. ऑफ कोर्स साइंस इज नॉट अ टफ. पढ़ना तो पड़ेगा. इफ यू आर टेकिंग द साइंस, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो
बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स साइंस लेने के पीछे उनका ये रीजन रहता है कि आगे जाके आफ्टर 12 ही और शी आर गोइंग टू टेक इंजीनियर, ही और शी वांट टू बिकम अ इंजीनियर और डॉक्टर। ये दो फील्ड के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सिलेक्टेड द साइंस। बट आज मैं बताऊंगा कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी देर आर सो मेनी फील्ड कि स्टूडेंट जाके वहाँ पे करियर बना सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर उसको आफ्टर ट्वेल्थ अगर वो नीट कॉम्पिटेटिव पेपर क्लियर नहीं कर पाते तो दे आर जस्ट वेटिंग कि वापस देंगे और काफ़ी ईयर वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि आगे कुछ करियर ही नहीं है, अगर हमने नीट क्लियर नहीं किया, अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो हमारा कोई करियर ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं और आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर द क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय द साइंस स्टूडेंट? क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड स्टडी, जैसे मैं बताया कि साइंस के स्टूडेंट हो तो स्टडी को बिल्कुल लाइटली ना लेना है, एकदम अच्छी तरह से स्टडी। अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़े कि हमारा उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग नंबर, बिकॉज यू आर डीलिंग विद फिजिक्स केमिस्ट्री, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे। मैथमेटिक्स भी आता है साइंस के अंदर, तो हमारा नंबर काउंटिंग कैलकुलेशन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इनोवेटर एंड इन्वेंशन, अगेन अगर आप साइंस ले रहे हो तो यहाँ पे इनोवेटर एंड इन्वेंशन, हमें कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है। एक ऐसा इनोवेटर कि लोग देखें कि ये कैसा होता है, ये कैसा किया, इसमें क्या उसने टेक्निक यूज किया, क्या प्रिंसिपल यूज किया। तो एक हमेशा हमारे दिमाग में कुछ नया करने की सोच होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। और ये नया करने की सोच ही कुछ नया इन्वेंट करता है। ओके, ना क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब कि अगर हमने कोई भी चीज़ देखा, अगर एक पेन देखा तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसका जो पॉइंट है, रिफिल है, उसको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया, वो कितना चलता है, क्या इससे भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या। सिंपल से सिंपल चीज़ों के अंदर क्यूरियसिटी होना बहुत ज़रूरत है। अगर हम क्यूरियस हैं तो हमें उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम है, अगर हमको इन्फॉर्मेशन मालूम है तो हम कुछ नया सोच, कुछ नया कर सकते हैं। बिकॉज रिसर्च इज नथिंग की हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है, सिंपल सिंपल चीज़ों में भी रिसर्च बाहर निकल के आता है। तो अगर स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी है, सोचने और देखने की कैपेसिटी है, तो इट कैन डू मैनी थिंग, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्ट्रीम साइंस में क्यूरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट थिंकर, अगर मैं देखा तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए था, मतलब कोई भी चीज़ों को एकदम स्मार्टली सोचना है, एकदम स्मार्ट थिंकर बनना है। ठीक है, दिमाग बहुत तेज चलाना है, हमें हमारा दिमाग हमेशा ओपन होना चाहिए। हैंडल द प्रेशर, एज यू नो कि साइंस स्टूडेंट है तो इनको बहुत वर्क होता है, प्रैक्टिकल करना, हेरिट करना, ये सबमिशन वो सबमिशन, हजार प्रकार के प्रोजेक्ट होता है उनको। ये सब में हमें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना है। एज अ साइंस स्टूडेंट मुझे मालूम है क्योंकि साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट थेरोटिकल पार्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है, क्लास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट वहाँ पे प्रेशराइज ना होना। तो एज अ साइंस स्टूडेंट हमें प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट, नॉट अबाउट ओनली द साइंस, अगर कॉमन आर्ट ये भी ले रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, देन यू कैन मूव टूवर्ड योर सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग ही आपको सक्सेस की ओर बढ़ाता है। इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो बी कॉन्फिडेंट एंड उसमें हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस का मीन्स क्या होगा? जनरल अवेयरनेस मीन्स हमें हमेशा अपडेट रहना है, डे टू डे लाइफ में अपडेट रहना, अभी क्या इन्वेंट हुआ, कहाँ पे कौन सा इन्वेंशन हो रहा है, कौन सी मेडिसिन बनी। तो ये टेक्नोलॉजी के केस में हमें हमेशा अवेयरनेस रहना है कि डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है विद द मीडिया, विद द न्यूज़ पेपर। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ नया बना तो हम उसके ऊपर और कुछ
नया बना सकते हैं क्या, अगर ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप हो गया तो इसमें नया टेक्नोलॉजी कुछ हम लोग कर सकते हो, तो अवेयरनेस होगा तो टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ये कैसे बना, इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी ये भी बहुत जरूरी है। दिस आर सम क्वालिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द साइंस स्टूडेंट। अगर ये सब क्वालिटी है तो वन कैन थिंक अबाउट द साइंस। वो तो क्वालिटी हो गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द की सब्जेक्ट। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो यहाँ पे अगर हम सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें, तो सीबीएसई या तो पीसीबी या तो पीसीएम, ये दो ऑप्शन है उनके पास कि सीबीएसई या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये दोनों अलाउ करते हैं, दोनों में से एक स्ट्रीम ले सकते हैं। But in the case of Maharashtra board, the people are compulsory to take PCMD। ये चारों लेना बहुत कंपलसरी है। बहुत सारे कॉलेजेस इसके बदले बायोफोकल या अलग अलग कोर्स करते हैं। बहुत सारे हैं कॉलेजेस जहाँ पे बायो के बदले अदर ऑप्शन में हम कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये तो बेसिक है। अगर हम बहुत मोस्ट ऑफ द कॉलेज में चाहेंगे तो हमको PCMB ये चारों के साथ हमें करना है। इफ यू आर सीबीएसई स्टूडेंट तो यहाँ पे हमको ऑप्शन है, या तो हम पीसीबी के साथ जाए या पीसीएम के साथ जाए ना। तो की सब्जेक्ट में पहला तो फिजिक्स आता है, देन उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट है जिसमें कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि सीबीएसई स्टूडेंट को ऑप्शन है या तो पीसीबी के साथ जाएंगे या तो पीसीएम के साथ जाएंगे। बट महाराष्ट्र बोर्ड को चारों के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, अगेन सीबीएसई बोर्ड में बायो के बदले स्टूडेंट आर एबल टू टेक द बायोटेक्नोलॉजी। तो एक ये भी ऑप्शन रहता है कि हम बायो हटा के बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। ओके, नाउ पीसीएम एंड पीसीबी, जैसे मैंने बताया है कि जैसे साइंस लेते हैं तो साइंस के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही ऑप्शन आता है कि whether I am going to take the after 12th standard I am prepared for the engineering, नहीं तो आई एम प्रिपेयर फॉर द डॉक्टर। तो जितने भी इंजीनियर वाले स्टूडेंट हैं वो सब पीसीएम, मतलब उनका केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज दिस आर द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर टू बिकम अ इंजीनियर। एंड जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है जिनको डॉक्टर बनना है, दे ऑल रिक्वायर द पीसीबी का इंफॉर्मेशन, तो उनका पीसीबी का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पीसीएन के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि पीसीएन इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कितने टाइप के इंजीनियर होते हैं। सबसे पहला है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी रिलेटेड चीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी रिलेटेड चीज होता है सब इस कोर्स में आता है, दैट इज अ बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इंजीनियरिंग का मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो है वो 4 इयर्स के होते हैं। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो, टीवी हो, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सब बी में आता है, दैट इज बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद बीटेक। बीटेक इज स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जैसा रोबोटिक। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन रोबोटिक, रोबोट बनाने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो वो बीटेक कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, बट द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द रोबोटिक, उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा या तो पवई आईआईटी और नहीं तो बीसीटीआई कॉलेज, क्योंकि बहुत ही फेमस है इन द केस ऑफ रोबोटिक। The next is BSc. You can do the BSc, plain BSc after 12th standard। बहुत सारे ऑप्शन है सब्जेक्ट में, पीसीएम लेके कर सकते हैं, पीसीबी लेके कर सकते हैं, सीबीजेड लेके कर सकते हैं, तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जिसके थ्रू a student can do the degree, you can say the graduate student को बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन डू द डी आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो मॉडल तैयार करते हैं एंड रिप्रेजेंट किया जाता है उसके थ्रू, वो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट कैन डू द डी आर्किटेक्ट, दैट इज द कंस्ट्रक्शन वर्क। Now BCA, if you are interested in computer, so you can do the BCA, that is Bachelor of Computer Application, जिसमें Java, C++ इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट कैसा डेवलप करने का, ये सब इंफॉर्मेशन हमें BCA के थ्रू मिलता है।
The student who are interested in computer, he or she can go for the BCA. ये भी एक तरह का कोर्स है. Merchant Navy. PCM student can apply for the Merchant Navy. for NDA, CDA का जो कॉम्पिटिटिव पेपर होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. कमर्शियल पायलट, अगर उनको पायलट बनना है तो पायलट के लिए भी रिक्वायर द PCM. तो PCM अगर किसको पायलट में इंटरेस्ट है तो द स्टूडेंट मस्ट have the information about the subject, that is physics, chemistry or mathematics. एंड बैंकिंग, ऐसा जरूरत नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट बैंकिंग में ना जा सके. साइंस के स्टूडेंट बैंक में भी जा सकते हैं. उनके पास ये ऑप्शन है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग, आप इसका प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के बाद यू कैन गो फॉर द बैंकिंग. तो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट ही बैंकिंग में जाएंगे ऐसा नहीं होता है. साइंस स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द बैंकिंग. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस के स्ट्रीम से हैं और बैंक में वो काम कर रहे हैं. एंड सिविल सर्विस, जितने प्रकार के सिविल सर्विस अवेलेबल है, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, इसके अंदर स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट. नाउ यहाँ पे PCM का खत्म कर दिया हमने. अब PCP के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज फॉर मेडिकल. तो मेडिकल में क्या क्या ऑप्शन है MBBS के अलावा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ MBBS ही मेडिकल का कोर्स होता है. ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन कि स्टूडेंट कैन डू द डॉक्टर डिग्री. कौन कौन सा है वो देखेंगे हम लोग. सबसे पहला तो MBBS है. उसके बाद आता है BDS, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेंटल. अगर दांतों का डॉक्टर बनना है तो इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए हमें BDS करना है. तो MBBS and BDS, these are some subjects, are some course which require the competitive paper. You have to clear the competitive paper, then you will get the admission in MBBS or BDS. Compulsory. Now B Pharma. If you are interested in medicine, so you can go for pharmaceutical. This is a bachelor of pharmacy. तो 3 ईयर का कोर्स है. आप यहाँ पे मेडिसिन में अगर इंटरेस्टेड हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करना, तो यू कैन डू द B Pharma. नाउ D Pharma इज द डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी. तो मेडिकल ओपन करना या दवा बनाना, मेडिसिन से रिलेटेड ये दोनों कोर्स है. तो डिप्लोमा इज फॉर 2 ईयर एंड जो बैचलर है, जो बैचलर डिग्री है, दैट इज फॉर 3 ईयर. नाउ एक और टर्म है, दैट इज नोन एज द BAMS. इफ यू वांट टू बिकम द आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए यू हैव अ कोर्स दैट इज नोन एज द BAMS. नाउ नेक्स्ट इज नोन एज द हेमोपैथी. अगर हेमोपैथी का डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अगेन अ कोर्स अवेलेबल इज नोन एज द BHMS. फिर अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अगेन वी हैव अ BPT. तो ये सब डॉक्टरी की कोर्स है जो स्टूडेंट कैन डू दिस कोर्स, बिकम अ डॉक्टर. इसके अलावा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ एनिमल डॉक्टर, so you can do the course that is known as the BVSE. फिर बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस फील्ड है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है. जितने भी टिश्यू कल्चर मेथड से नए प्लांट ग्रो करना या मेडिसिन का रिसर्च करना, इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, BT कॉटन बनाया जाता है, दिस ऑल कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी. ओके. तो यहाँ पे मैनिपुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट कर सकते हैं. Now horticulture. If the students are interested in landscape gardening, जो भी हम गार्डन में विजिट करते हैं तो जो लुक हमें दिखाई देता है उसको देख के हम बहुत बोलते हैं वाओ कितना ब्यूटीफुल गार्डन है. तो ब्यूटीफुल गार्डन को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ पर्सन नोन एज द हॉर्टिकल्चरिस्ट. तो वो पर्सन जाके उस गार्डन को प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, प्रॉपर अरेंज करते हैं, जिससे वो गार्डन का बहुत ब्यूटीफुल लुक दिखता है. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो होते हैं, बिल्डिंग के जो सराउंडिंग होते हैं, वहाँ पे भी आजकल हॉर्टिकल्चर का डिमांड है. तो पूरे सराउंडिंग को प्रॉपर कौन सा प्लांट कहाँ पे लगाया जाता है इस हिसाब से लोग प्रिपरेशन करते हैं. और और भी बहुत सारे टर्म हैं जैसा बॉन्साई बनाना. बॉन्साई इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, उसको छोटे में ही ग्रोथ करना. तो बॉन्साई एक कैरेक्टर है जो कि
अलग अलग तरह से छोटे में ही उसको अलग शेप देना, ठीक है। तो ये सब हॉर्टिकल्चर्स करते हैं। इसके अलावा अगर आजकल हमने मार्केट में देखा है कि छोटे से प्लांट में फ्रूट के डेवलपमेंट होना, या एक ही प्लांट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर दिखाई देना, तो ये सब डिमांडेड है मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज। तो नेचुरल प्लांट, प्लास्टिक के तो प्लांट अवेलेबल है जिसके अंदर फ्रूट तुम्हें दिखाई देगा, बट दे डिमांडेड कि हमें अगर नेचुरल प्लांट मिले जिसके अंदर छोटे 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 प्लांट में ही हमें अगर फ्रूट भी दिखाई देना शुरू हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये सब डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, और दैट वाज आल्सो डन बाय द हॉर्टिकल्चर पीपल। तो इस तरह से हॉर्टिकल्चर आज एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। मोस्ट ऑफ द हम लोग देखते हैं वॉल गार्डनिंग, दैट इज आल्सो डन बाय द हॉर्टिकल्चर पीपल। तो हॉर्टिकल्चर में बहुत कुछ चल रहा है, इसके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि लोग क्या क्रिएटिविटी करते हैं। तो बहुत अच्छा है हॉर्टिकल्चर, काफ़ी एडवांस फील्ड है हॉर्टिकल्चर। एंड फूड टेक्नोलॉजी, यू कैन अप्लाई फॉर द फूड टेक्नोलॉजी, कि वो फूड के ऊपर जो जितने भी लेबलिंग होता है वो सब अवेलेबल है क्या, फिर कहीं बाहर से फूड आ रहा है तो उसको प्रॉपर चेक करो, उसके बाद उसको पास किया जाता है। तो इसमें यू कैन अप्लाई फॉर द फूड टेक्नोलॉजी। यू कैन ऑल्सो गुड फॉर द न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशन आजकल न्यूट्रिशियस डाइट बहुत होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि हमारा हमको क्या खाना अच्छा है, कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, हमारा बॉडी कैसे हेल्थी होगा, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा। तो आजकल न्यूट्रिशियस डाइट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो कि हमें टाइम टू टाइम प्रिफर करते हैं। हम उनसे अगर कंसल्ट करते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो उसके बारे में न्यूट्रिशन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। दैट इज द न्यूट्रिशियस डाइट। नाउ BHM, if the student are interested in hotel management, तो मेडिकल स्टूडेंट कैन गो फॉर मतलब PCB के स्टूडेंट DHM करके होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनता है, तो अपने पास एक ऑप्शन ये भी है कि यू कैन गो फॉर द होटल मैनेजमेंट। नाउ BGCN, if the students are interested in journalism and communication, अगर उसको रिपोर्टर बनना है, मास मीडिया में काम करना है, तो we have a course that is known as the BGCM, because ये कोर्स करके you can become a reporter, you can become a news reporter। तो इसमें हम लोग जर्नलिज्म में जा सकते हैं। BBA, that is known as the Bachelor of Business Administration, जैसे MBA होता है, MBA is a master degree, वैसे BBA होता है। तो आजकल MBA और BBA का बहुत रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द कंपनी BBA और MBA वाले लोग को अपॉइंट करते हैं कि उसके बिजनेस को प्रॉपरली वो लोग मैनेज करें। एंड गवर्नमेंट जॉब, तो जितने प्रकार के गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल हैं यू कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। फॉर्म भरना है, उसका कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर करना है, ट्रेनिंग लेना है, एंड यू कैन डू द गवर्नमेंट जॉब। So here I finished the first title, that is the stream science। तो उसमें हमने PCB में क्या कर सकते हैं और PCM में क्या कर सकते हैं ये हमने देख लिया। Now we are going to move to the next stream, that is the commerce। Same way, कॉमर्स के स्टूडेंट इफ यू वांट टू टेक अ कॉमर्स, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, ओके। बिकॉज कॉमर्स साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड हो जाता है, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्वालिटी ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होगा, तो सबसे पहला व्हाट इज द क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय द कॉमर्स स्टूडेंट। अगेन इंटरेस्ट इन नंबर, उनको नंबर में काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज कॉमर्स इज लाइक फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड शेयर मार्केट, ये सब सेल्स। तो अगर उनको नंबर का काफ़ी इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। फिर इंटरेस्ट इन फाइनेंस, पैसे के इसमें कितना प्रॉफिट है, तो सेल्स करते हैं ना, तो ये सब फाइनेंस में उनको काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए। अबाउ एवरेज स्टूडेंट, तो कॉमर्स स्टूडेंट ऐसा ना है कि अगर हम 40 भी लेके आते तो हमें कॉमर्स मिल जाए, मतलब थोड़ा सा एवरेज से अबाव होना चाहिए। एवरेज लाइक 60%, 60% के अबाव वाले स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द कॉमर्स। कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो मैंने जैसे बताया है कि हर एक स्ट्रीम में वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। कॉन्फिडेंट यहाँ पे मायने रखता है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, कोई मतलब नहीं है। तो कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग ये दो अगर साथ में हो, यू कैन मूव टूवर्ड द सक्सेस।
पैशन टू स्पोर्ट, कोई ना कोई स्पोर्ट में पैशन होना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट में पैशन होना ये एक टीम वर्क क्रिएट करता है कि हाउ यू कैन मैनेज द टीम। एंड कॉमर्स ऐसा फील्ड है जहाँ पे तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मैनेज करना, तो कैसे मैनेज करोगे, तो एक स्पोर्ट हमें एक लीडर की क्वालिटी देता है कि हम किस तरह से सबको प्रॉपर हैंडल करते हैं। नाउ गुड कम्युनिकेशन, अगेन हमारा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अगर हम सेल्स कर रहे हैं या शेयर मार्केट में जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे अगर हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग ना है तो हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी सेल्स मार्केट में उसको बेचने जा रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जिसके थ्रू हम अच्छा बिजनेस कर सकें। नाउ गुड कन्विंसिंग, कन्विंसिंग पावर, तो हमारे पास कन्विंसिंग पावर, कन्विंस करने की पावर होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इस तरह से बताओ कि उसको लगे कि दिस इज बेटर, अभी इसका अच्छा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये पावर होना चाहिए एक कॉमर्स के बंदे के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में वो इतना कन्विंस करे सामने वाले को कि वो इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट के बारे में सोचे नहीं, ये होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक लीडर ऑफ दैट कंपनी है, सबका प्रॉपरली ध्यान देखना है। सबका प्रॉपरली मतलब वहाँ पे जो साफ सफाई करते हैं वेल जो भी वर्कर हैं, यू हैव टू ट्रीट इक्वली, सबको इक्वल ट्रीट करना, बिकॉज ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस कंपनी और ऑल हैव अ इक्वल इम्पोर्टेंस, सब आपके लिए बहुत ही जरूरत है। तो सबको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, so that is good administrator. So these are some quality. Now we are going to see the key subject, क्या क्या key subject है कॉमर्स के फील्ड में। तो सबसे पहला होता है अकाउंटेंसी, ये कोई रेक्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नोन एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे यू हैव टू अलर्ट एवरी टाइम, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके तुमको बताना है, तो एक तरह का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंटेंट। नाउ बिजनेस स्टडी, अगेन इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट तो इसमें बिजनेस स्टडी इज वेरी कंपलसरी, कि किस तरह से, बिकॉज कॉमर्स इज समथिंग लाइक अ बिजनेस, तो उसमें आपको बिजनेस के बारे में पूरे बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। उसके बाद इकोनॉमिक, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंडीशन, कि हमारे देश में कितने जीडीपी, कितने फाइनेंस किस में आ रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक में आता है। नाउ लैंग्वेजेस है इंग्लिश, वी हैव द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा यू कैन टेक द मैथ्स, IT, that is known as the information practice, computer science, psychology, physical education, तो ये ऑप्शनल है। दिस अपसाइड जो चार सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है, जिसमें मैथ्स है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, कंप्यूटर साइंस है, यू कैन अप्लाई फॉर द कंप्यूटर साइंस। अगर साइकोलॉजी करना है तो साइकोलॉजी में भी कर सकता है स्टूडेंट, अच्छा करियर बना सकता है साइकोलॉजी में। एंड फिजिकल एजुकेशन, so these are some key subjects which come under कॉमर्स। अभी हम देखेंगे कॉमर्स में क्या क्या फील्ड अवेलेबल है, व्हाट आर द पॉपुलर कोर्स आर देयर इन द कॉमर्स। सबसे पहला बीकॉम, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, अगर डिग्री करना है तो वी हैव अ बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद वी हैव अ BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA, दैट इज द बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BHM, then BHM, that is Bachelor of Hotel Management, then BGNC, Journalism and Mass Communication। ये कॉमर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होता है, दैट इज नोन एज CA, चार्टर अकाउंटेंट्स। तो चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए वी हैव द टू वे, if the student want to do the chartered accountants after 12th standard, so he or she must have to complete a competitive paper called the CPT। तो CPT के थ्रू वो ये का कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो आफ्टर डिग्री इफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू डू द ये कोर्स, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव पेपर आता है दैट इज नोन एज द NTSC। उसके बाद CA के अंदर कुछ 2-3 वर्क ईयर्स वर्क करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट फिर
सी ए फाइनल पेपर देना पड़ता है, तो उसके बाद पर्सन बिकम अ सी ए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ट्राई फॉर दिस ये कोर्स। नाउ yes, कंपनी सेक्रेटरी, मोस्ट ऑफ द कंपनी रिक्वायर अ सेक्रेटरी। तो ये भी आजकल बहुत ही डिमांड में चल रहा है कंपनी सेक्रेटरी। ये भी एक कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इस पे कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट, किस तरह से हम अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। फिर सी एफ ए, पोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फिर फैशन डिजाइनर, if the student want if the student are interested in फैशन डिजाइनिंग, तो कॉमर्स के थ्रू वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट कैन हैव अ 2 ईयर का इवेंट मैनेजमेंट। इसमें वो जितने भी कॉमेडी एंड बाकी जो सीरियल्स आते हैं, तो उसके जो बैकग्राउंड सेटअप होता है, दैट वाज डन बाय द इवेंट मैनेजर। तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का 2 ईयर का कोर्स होता है। इफ स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन इवेंट मैनेजमेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। Web designer, if you want to become a web designer, software developer, तो ये भी कोर्स कर सकते हैं by doing the commerce. Lecturer, you can become a lecturer if you are interested in teaching. So these are some courses which are available if you are taking the stream commerce. Government job, you can apply for the any government job, military, army, navy. Okay, now we are moved towards our third stream, that is known as the आर्ट और ह्यूमैनिटी। ओके, इसमें क्या क्या कॉलेज रिक्वायरमेंट है एंड वी आर गोइंग टू सी कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या करियर है। तो व्हाट आर द क्वालिटी रिक्वायर्ड हियर? लव ऑफ रीडिंग, बिकॉज आर्ट से तो इसमें रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग लव होना चाहिए ऑफ रीडिंग। इंटरेस्ट इन लिटरेचर, जो भी पुरानी बुकें हैं, लिटरेचर वाली बुक है, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उनको स्टडी करने में। इंटरेस्ट इन लैंग्वेज। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू थिंक सम क्रिएटिव, कुछ नया करना, देन यू आर इनोवेटर। अगर हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, तो हम उसको इनोवेट करते हैं। करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग इसमें कुछ नया है, समथिंग इज न्यू, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बाय दैट। या कुछ अगर हमें पेंटिंग ही बनाना है या कुछ मॉडल ही बनाना है, तो काफ़ी क्रिएटिविटी वर्क करना है एंड उसको इनिशिएटिव बनाना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू लुक योर डिजाइन, योर पेंटिंग, योर मॉडल। ठीक है। नाउ लव फॉर राइटिंग, उसको लिखना भी, तो यहाँ पे रीडिंग रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है और राइटिंग रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट इन जनरल अवेयरनेस, ओके, जनरल अवेयरनेस के बारे में इंटरेस्ट होना जरूरी है। स्पेशल टैलेंट, द स्टूडेंट हैव सम स्पेशल टैलेंट कि सब कुछ नया करके दिखाएं, उनके अंदर ये स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। बिकॉज क्रिएटिविटी, कुछ नया टैलेंट है तो कुछ अलग ही करके दिखाने की कोशिश करते हो, कुछ नया पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हो। सोशल चेंज, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो आर्ट्स लेते तो उनके अंदर एक सोशल चेंज मीन्स रिवोल्यूशन लाने की कैपेसिटी होता है कि सोसाइटी में कौन से रूल्स और रेगुलेशन अच्छे नहीं हैं, तो उसको लोग चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोशल वर्कर जो रोशियो मॉन्टेस्क्यू, तो जो पुराने रूल थे जो कि बराबर नहीं थे, तो उसको हटाने में काम किया गया है। सेम वे यहाँ पे सोशल चेंज कर सकते हैं आर्ट के थ्रू। I'm confident, hardworking and patient. यहाँ पे confident is important than hardworking and if you are patient. कुछ हमने create किया तो हमें फटक से उसका result नहीं मिलेगा। You have to wait for a time. थोड़ा patience होना चाहिए। तो यहाँ पे confident, hardworking के अलावा the third thing is known as patience. Now, what are the key subjects in this? There is history, geography, political science, physiology, language, language तीनों language आ जाते नहीं, and language means हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी है सारे लैंग्वेज आते हैं इसके अंदर। एंड फॉर द पॉपुलर कोर्स, इसमें क्या क्या कोर्स है? तो बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट, एम ए दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट, तो ये डिग्री कोर्स है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, after that BA,
Bachelor of Arts के साथ you can apply for the LLB for the lawyer. Journalism, one can become a journalism by doing the art. You can become a event management and teaching training. Most of the teachers English के language के teacher जो होते हैं, most of the teachers जो होते हैं that was turn the arts. And graphic designer, if you want to make a game या कुछ डिजाइनिंग करना है, एनिमेशन के थ्रू कुछ बनाना है, कार्टून्स बनाने हैं, that all is done by the graphic designer. Fashion designer, one can apply for the fashion designer over here. Singing or dancing, actor acting करना है, singing करना है, dancing करना है, तो most of the people are taking the art के through में अपना career बना सकते हैं. And you can also apply for the government job. If you are interested in any type of government job, you can apply by taking the art course. So here we finish our topic, that is career guidance. Okay.